बहुत ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी, भूखमरी इतनी ज्यादा आ गई, लोग जमीन पे आ गए हैं। नहीं ये रोड पे आ गए। भूखमरी तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है भूखमरी, क्योंकि 2018 से ही राशन का ये बढ़ जा रहा है। और मतलब राशन दे के जो है रोजगार छीन लिए हैं, ठीक है? नहीं ये गलत बात है। किसानों को जो पैसे भी मिल रहे हैं, इससे अपना परिवार, कितने गरीब अपना परिवार चला रहे हैं। क्या किसान को खाद दे रहे हैं, वो भी 1370 रुपए में डाई दे रहे हैं, पहले 1200-1100 रुपए में डाई मिलता था। मतलब जय हिंद दोस्तों, मैं शैलेश पाठक एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं क्या बोलती पब्लिक में। आज जो है हम लोग चर्चा करने वाले हैं राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा पर। और यहाँ पर कुछ युवा हैं जो कांग्रेस के समर्थक हैं, कुछ युवा हैं जो प्योर भाजपा के समर्थक हैं। तो जो है आज इनसे हम देखेंगे, एक दूसरे पे जो है चर्चा कर रहे थे, भाजपा और कांग्रेस को लेकर गहन मुद्दा था। आज उस मुद्दे को जो है हम कैमरे पे लाएंगे। आज भी देखिए कि किसने कितना काम किया है और किसके सपोर्टर कितने मजबूत हैं, आगे चल के कौन भारत के लिए क्या करने वाला है और कौन क्या कर सकता है। तो चलिए, सबसे पहले आप सबको मेरा नमस्कार। तो सबसे पहले मेरा यही मुद्दा है कि क्या विशाल जी आपको लगता है कि राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा को जो है यात्रा की शुरुआत की है, जो दक्षिण भारत से लेकर आप देखेंगे कश्मीर तक जोड़ने का जो प्रयास किया है, आपको लगता है कि क्या सच में भारत में इतनी वैमनस्यता है या भारत सच में इतना बिखर चुका है जिसको राहुल गांधी जोड़ रहे हैं? जी नहीं, ये एकदम मतलब बिना बात की बात है कि ऐसा कोई मतलब पल है ही नहीं कि भारत अलग हो सकता है। और ये जो राहुल जी कर रहे हैं ये एकदम बेकार की चीज़ें हैं, सिर्फ एक प्रोपेगेंडा बना रहे हैं अपने कांग्रेस को मतलब दिखाने के लिए। पहले वो कांग्रेस में एकजुटता लाएं, उसके बाद फिर ये भाजपा जोड़ो यात्रा शुरू करें। आपको क्या लगता है? भाजपा नहीं, भारत जोड़ो यात्रा शुरू कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो हालांकि उस जो है भारत जोड़ो यात्रा से पूरी भाजपा जो है जुड़ चुकी है और एक हो चुकी है और उनके खिलाफ जो है आ चुकी है। आपको क्या लगता है शिवम जी, ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, क्या इसका जो है कोई सकारात्मक परिणाम आ सकता है, कोई सही परिणाम आ सकता है इसके पक्ष में? जी शैलेश सर, जरूर क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा बहुत ज़रूरी था इस समय, क्योंकि इसमें जो भारत का विखंडन हो रहा है ना, कि जो विरोधियों को लेकर, जैसे हिंदू मुस्लिम को लेके और अन्य समाज को लेकर जो विखंडन हो रहा है ना, उसके लिए भारत जोड़ो यात्रा बहुत सही है। आपको क्या लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा सही है या गलत है शैलेश जी? जी हाँ, सही है। सही है? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी। आपको लगता है कि भाजपा के समय में महंगाई बेरोजगारी बढ़ी है या फिर घटी है? नहीं सर, बड़ी है, बड़ी है, बड़ी है। अच्छा, तो आप मतलब ये भारत जोड़ो यात्रा के पूरा समर्थन? हाँ जी, हाँ जी। आपको लगता है कि हिंदू मुस्लिम विवाद जो है पहले भी था? हाँ बिल्कुल था। आपको लगता है कि पहले था अब बढ़ गया है या फिर क्या लगता है आपको? देखिए, जो था वो था, लेकिन जो इसमें आने के बाद, सरकार आने के बाद जो प्रोपेगेंडा फैल गया है ज़्यादा ना, कि जो वोट बैंक हो रहा है वो अलग कर दिया गया है। अभी देखिए जैसे पठान मूवी पे भगवा को लेकर विरोध हो गया। हाँ, तो इसमें जो विरोध होने का कारण ये है ना कि लोग इसमें, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेंड देखेंगे तो जय श्री राम को लेकर ट्रेंड चल रहा है। अब ये जो ट्रेंडिंग चल रहा है ना, इसमें सीधे सीधे अलग लग रहा है कि मुस्लिम लोग अपना अलग ट्रेंड चला रहे हैं, हिंदू लोग अपना अलग ट्रेंड चला रहे हैं। तो इसके लिए बहुत जरूरी हो गया है ये। तो आपको लगता है कि समाज में इससे बिखराव ज़्यादा उत्पन्न हो गया? बहुत ज़्यादा समाज में बिखराव हो गया, क्योंकि ज़्यादा ये देखिए, अगर रियल समाज में देखें तो ये ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं क्या है। मीडिया स्वतंत्र है या फिर मीडिया बिक चुकी है? देखिए, मीडिया, मैं ये नहीं कह सकता मीडिया बिक चुकी है या स्वतंत्र है। मीडिया अपना काम करती है। मीडिया ये होती है जो रियल चीज़ होती है वो सामने लाती है। तो मीडिया बिकने के यहाँ कोई सवाल नहीं पैदा होता। अच्छा, चलिए, आपको क्या लगता है कि ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, जैसा इन्होंने कहा कि विखंडन समाज जो है विखंडन की तरफ है, हिंदू समाज अपना एक तरफ जो है वो जय श्री राम के नारे लग रहा है, और अगर मुस्लिम समाज को देखिए वो अपनी तरफ जो है अपनी चीज़ें को रख रहा है, तो आपको क्या लगता है कि क्या सच में हिंदू मुसलमानों के बीच जो है भेदभाव बढ़ा है या फिर बस ये एक आडंबर तैयार किया जा रहा है? सर, ये बस सिर्फ एक आडंबर तैयार किया जा रहा है, सिर्फ चुनाव को लेकर ये चीज़ें दिखाया जा रहा है। अच्छा, अगर चलिए आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ चुनाव को लेकर दिखाया जा रहा है, मैं आपसे पूछूंगा कि भाजपा के 3 काम आप बता दीजिए, जो 3 काम आपको लगे कि भाजपा ने बहुत अच्छा किया है। सर, भाजपा के आने से बहुत से ऐसे काम है, 3 काम क्या, मैं ऐसे 20 काम आपको जुड़ा सकता हूँ। तो सर, आप देख सकते हैं कि शिक्षा का लेवल बहुत ऊपर चला गया है। और जी, और अगर आप देखें तो भाजपा आने से एक मतलब देश क्या कर रहे हैं? प्रमोट कर दे रहे हैं, कोई शिक्षा का स्तर नहीं बढ़ा, ये सब झूठ है। अगर पढ़ाई होती तो लोग पढ़ते हैं, लेकिन ये अलग से उसके जॉब के लिए, उसके नौकरी के लिए ये नहीं कहते हैं आपको अलग से एग्जाम देना पड़ेगा। प्रमोट करने के बाद आप अलग से नोटिस। आपको लगता है कि भाजपा सरकार में जो है बेरोजगारी बढ़ा है? बहुत ज्यादा बेरोजगारी बढ़ी, भूखमरी इतनी ज्यादा आ गई, लोग जमीन पे आ गए हैं। नहीं ये रोड पे आ गए। भूखमरी तो नहीं है, बिल्कुल नहीं है भूखमरी, क्योंकि 2018 से ही राशन का ये बढ़ जा रहा है। और मतलब राशन दे के जो है रोजगार छीन लिए हैं, ठीक है? नहीं ये गलत बात है। किसानों को जो पैसे भी मिल रहे हैं, इससे अपना परिवार, कितने गरीब अपना परिवार चला रहे हैं।
क्या आपको क्या लगता किसान को खाद दे रहे हैं, वो भी 1370 रुपए में डाई दे रहे हैं। पहले 1200-1100 रुपए में डाई मिलता था। मतलब महंगाई का स्तर बहुत महंगाई का स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया है। पेट्रोल का कीमत आप क्या कहेंगे? पेट्रोल का कीमत 100 रुपया, अभी कितना है? 97-98 रुपए 35-33 पैसा है। इसके पहले अब 60 रुपए 40 रुपए था। 40 पैसा था। और खाने वाले तेल के बारे में कुछ? खाने वाले तेल का 250-300 रुपया लीटर है, राई का तेल। दाल जो हो गया, दाल। तो फिर बताइए, आप लोग बता रहे हैं ये बीजेपी के कार्यकर्ता जितने हैं सब लूटो घसोटो वाले हैं। पहले लाओ हम रख लेंगे, गरीब को मरने दो। भुखमरी छा गया है। ये लोग बस अपने अपने सत्ता, अपने अपने रोटी दूसरे के तावे पे सेकते हैं और बीजेपी के गुण गाएंगे कि हमारे घर पे दाल चीनी रोटी गुड़ देसी घी के खा रहे हैं ये लोग। ऐसे आदमी पड़े हैं यहाँ, जो गरीब हैं मर रहे हैं। आप मेहनत कर रहे हैं, कुआं खोद रहे हैं, पानी पी रहे हैं, ये लोग बता रहे हैं कि कोई नहीं महंगाई बढ़ी है। अरे जाके उसके घर में देखो पहले क्या बना है क्या नहीं बना है। तुम लोग तो रोड का किसी का भी मार के सरकार ला के दे रहे। बीजेपी के भक्त हैं ये लोग। भैया अगरबत्ती दिखाओ तो इन लोग को पैसा मिलेगा। आपको क्या लगता है, क्या कहेंगे आप इसके बारे में? सर ये सब चीज़ें एकदम बेबुनियाद चीज़ें हैं। अगर आप और भी चीज़ों को देखेंगे, सिर्फ भुखमरी को क्यों आप देख रहे हैं? अगर देश को अगर आप देखेंगे तो बीजेपी जिस लेवल पर भारत को ले जाकर रिप्रेजेंट कर रहा है, वो चीज़ कांग्रेस के ज़माने में कहाँ था? गरीबों को भारत जी क्या चाहिए? गरीबों को क्या चाहिए? दो वक्त की रोटी चाहिए उनको, शिक्षा चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए। सर, हम गरीब क्या जानेगा पैसे की महत्व? पहले हम क्या घर में अच्छा- मरते रहे और बाहर हमारा प्रोपेगेंडा हाई रहे, तो इससे क्या मतलब? हमें ऐसे पहले की सरकार से कोई अपेक्षा मतलब आपको हमसे शिक्षा है? भी अच्छी है। आपको लगता है कि क्या इस समय जो है किसान ज्यादा मर रहे हैं, गरीब ज्यादा हो रहा है? क्या लग रहा है आपको? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पहले भी जो कांग्रेस वाले थे, पहले वो क्या गरीबी नहीं थी? और गरीबी पहले हटाओ का नारा ही कांग्रेस ने दिया था। हटाओ था, फिर भी महंगाई थी। ये नहीं था। और जो बोले सौरभ जी कि पेट्रोल का दाम बढ़ गया, तो इंडिया में पेट्रोल तो है नहीं, बाहर से आता है पेट्रोल। तो जो टैक्स लगता है उसका पैसा लेते हैं ना यहाँ पे। पहले भी ऐसा टैक्स लगता था ना, पहले का वो भारत में नहीं उगाया जाता था, भारत में खोद के नहीं निकाला जाता पहले भी। और जैसे सर ने बोला किसानों की व्यवस्था, तो किसानों को मैं आपको बता दूं, यहाँ भारत की बात कर रहा हूँ तो गेहूँ 16 से 17 रुपए किलो है। वहीं बात करेंगे 1 लीटर पानी का दाम 20 रुपए है। सरकार को अगर आप देखिए, सरकार 16-17 रुपए, सरकार 2040 रुपए उस पर जो है गेहूं पे 1 कुंटल पे दे रही है, अगर आप सही से FCI को दे रहे हैं तो। अगर बात करें उसी चीज की, मान लीजिए सरकार 20 रुपए किलो गेहूं खरीद रही है, तो इसे 1 लीटर अगर आप पानी लेंगे तो उसका भी दाम 20 रुपए है। तो मेरा जो गेहूं का दाम वो भी पानी के बराबर है। क्या भारत में जो है, आप बताइए, भारत में पानी खरीदना आवश्यक है? जबकि भारत में आप देख रहे हैं पानी जो है, पानी सुविधाएं बड़ी आसान से है और भारत नदियों का देश रहा है। तो आपको लगता है कि भारत को सच में पानी की इतनी आवश्यकता है? अगर हम बात करें जिस चीज में आपने बोला कि भारत जो नदियों का देश है, लेकिन अगर हम कंपेयर करें किसी चीज का, तो अगर अनाज कंपेयर कर पानी से भी नहीं कर पा रहे हैं, पानी का दाम अनाज से भी 1 रुपया ज्यादा है। आपका लॉजिक सही। आपको क्या लगता है विशाल जी, इसमें क्या लगता है कि क्या भाजपा सरकार सब गड़बड़ कर रही है? लोग भूखमरी से मर रहे हैं, बेरोजगारी से मर रहे हैं, महंगाई से मर रहे हैं? जी नहीं, ऐसा बात नहीं है। अगर आप और भी चीज़ों को देखेंगे, अगर यहाँ से निकलकर अगर थोड़े से ऊंचे लेवल पे सोचेंगे, तो वो सब चीज़ें बहुत नीचे है। बिल्कुल। सुरक्षा के मामले में कह दीजिए, विस्फोट के मामले ऊंचे में। लेवल सोचने का मतलब यह है कि जो गरीब लोगों को मारे जाएं। आपको क्या लगता है सुरक्षा के मामले में जैसे हो गया, या फिर जैसे अगर आप देखेंगे कि ताज अटैक हुआ था कांग्रेस के शासनकाल में, या फिर ट्रेन में बम विस्फोट हुआ था, गुवाहाटी में विस्फोट हुआ था, यहाँ पे अगर आप देखें संकट मोचन में विस्फोट हुआ था, दिल्ली कनॉट प्लेस में भी विस्फोट हुआ था, तो आपको लगता है कि सुरक्षा के मामले में भाजपा जो है वो बेहतर कर रही है कांग्रेस से? आपको क्या लगता है? जी हाँ, सुरक्षा के मामले में बहुत बेहतर कर रही है भाजपा कांग्रेस के मामले से। और कश्मीर के मामले में क्या कहेंगे आप? जी कश्मीर के मामले में सर उसके लिए बोलना ही नहीं। आप सभी लोग ये चीज़ जानते हैं कि जो चीज़ भाजपा ला दी है कश्मीर में, वो चीज़ कोई भी नहीं ला सकता था। इससे पहले कांग्रेस इतने दिन थी शासन में, वो क्यों नहीं कर पाई? आपको लगता है कि सच में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, महंगाई बहुत ज़्यादा है और फिर जो है लोग भूखमरी कगार पे? जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। ऐसे आप कुछ आंकड़ा बताइए कि क्या बात है कि लोग भूखमरी कगार पे नहीं है? जैसे मोहित जी ने कहा कि राशन बट रहा है, बहुत सही बात कहा आपने, राशन बट रहा है, या फिर किसानों को जो है वो पैसा दिया जा रहा है। आपको लगता है किसानों के खेत जो है अकाउंट में पैसा आ रहा है, राशन सही से बट रहा है? हाँ बट रहा है, बिल्कुल बट रहा है। हाँ किसी किसी के नहीं बट रहा है, जो कि विरोधी हैं भाजपा के, बोल रहे हैं कि हमें नहीं मिल रहा है किसान का पैसा, तो उनके डॉक्यूमेंट्स में गलत होगा, ये भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि सरकार ही गलत है। 2018 से ही पैसा बट रहा है किसान का, 6,000 रुपये सालाना आ रहा है। लगता है आपको कि भाजपा शासनकाल में ज़्यादा किसान आत्महत्या कर रहे हैं, फिर कांग्रेस के शासनकाल में ज़्यादा किसान आत्महत्या कर रहे थे? सर आत्महत्या की बात अगर हम करेंगे तो वो चीज़ अगर आप देखेंगे आंकड़ा, तो किसान के ऊपर भी निर्भर करता है कि कैसे पैदावार हो रहा है और क्या खेती हो रही है, वो सब चीज़ें दिखाता है। और अगर शासन की बात करते हैं तो जो सुविधा
किसान के लिए भाजपा सरकार दे रही है, वो चीज़ें शायद कांग्रेस के अंदर नहीं थी। जी विशाल सर, मैं आपको बता दें, जो जितना फायदा जो सरकार दे रही है बीजेपी का, कि हमारे खेतों में बड़े बड़े लीली गाय और बर्दे जो घूम रहे हैं, गाय की, हाँ। हाँ बर्दे घूम रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट हमें बीजेपी से मिला है। इसके लिए हम शुक्रिया कहना चाहते हैं। पहले की सरकार हर किसानों की आय मुक्त कर देती थी, फ्री कर देती थी। जितने भी लोन रहते थे खेतों पे किसानों पर, वो मुफ्त। ये तो एक एक पाई जोड़ के भैया लास्ट तक ले लेते हैं। बोलते हैं मैं बीजेपी वाला हूँ, और बोलते हैं मैं गरीबों को दान भी दे रहा हूँ। किसानों का विरोधी ये सरकार है। बिल्कुल है, खुले आम कर रहा है। उधर आप खाद इतने महंगाई कर रहे हैं, पानी इतनी महंगाई, बिजली है तरीके की है, अब सांड अपना छोड़ दिए, जाओ चलो। लोग लाइन में पूरा दिन बिता दे रहे हैं लाइन में, उनको खाद ही नहीं मिल रहा है। तो इसे सरकार से क्या मतलब है? पहले लगता है कि खाद जो है कांग्रेस शासनकाल में ज़्यादा प्राप्त करने में दुविधा होती थी, या फिर इस शासनकाल में ज़्यादा? सर अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो बीजेपी काल में जो भी है खाद को लेकर या नई भी चीज़ों को लेकर है, वो सब चीज़ें बदल गई। अगर आप पहले देखेंगे तो यूरिया क्या होता था, नॉर्मल यूरिया आता था, उसके लिए बड़ी बड़ी लंबी लंबी लाइनें लगानी पड़ती थी। लेकिन जैसे ही भाजपा सरकार में आई है, वो क्या कि पूरे यूरिया को जी उसको क्या कर दिया, नीम कोटेड कर दी है, जिससे क्या करे अब हर आसानी से मतलब हर दुकान पे आपको यूरिया मिल सकता है, और कोई भी किसान हो वो क्या कर सकता है। अब लाइन नहीं लगती, अब तो अब लाइन नहीं लगती। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे बीजेपी वाले घर में पहुंचा दे रहे हैं। जी नहीं, ये गलत बात है। अगर अब आप अगर आप खाद के लिए देखेंगे या किसी भी चीज के लिए देखेंगे, तो वो सब चीजें आराम से आपको किसी भी दुकान पर आराम से उपलब्ध है। कहीं नहीं उपलब्ध है। ये पूरा गलत बात है, ये गलत, इसका विरोध करते हैं। नेट पर मिलता है 267 रुपए, और सोसाइटी पे लेते हैं 275। दुकान पे मिलती है, जो भैया हमारे बता रहे बीजेपी के महान आदमी ये बता रहे हैं, दुकान पे मिलते हैं 450 रुपया बोरी। ये भैया हमारे बता रहे जैसे बीजेपी सीधा लगभग डबल, सीधा डबल। अब कहाँ से लाए सरकार? भैया किसान वाले जाएंगे फरसा कुदार मिट्टी किसी के लाए, फिर अपने खेत में खाद छींटने के लिए पहले पैसा। ये है फायदा नीम कोटेड होने का, ये फायदा मिल रहा है हमें नीम कोटेड। किसान मर जा रहे हैं खरीदने के लिए। आपको क्या लगता है कि ये जो बता रहे हैं किसानों के लिए इतनी समस्या है भाजपा सरकार में, क्या भाजपा सरकार में किसानों की हालत सुधरी है या फिर बिगड़ी है? बस इसी पे आप बात करिए। सर भाजपा क्या की है, इनसे सरकार में किसानों की हालत सुधरी है, ये चीज़ बहुत सही है। कि अगर ये लोग कह रहे हैं कि नीम कोटेड यूरिया को लेकर या किसी भी उन्नत चीज़ की बीजों को लेकर, तो ये चीज़ें एकदम गलत है। मैं इसका विरोध करता हूँ। आप कहीं भी मार्केट में जाइए, और जो इन्होंने बोला है कि यूरिया 267 रुपये बोरी मिल रहा है, अगर उसका उत्पादन रेट देखेंगे तो वो भी तो कुछ लगाती होगी सरकार। क्या और किसी सरकार में खाने पीने दाल चीनी गेहूं दूध दही में जीएसटी लगी थी? किसी सरकार में जीएसटी लगी हमको भैया बीजेपी वाले बता। आपको आप जीएसटी की बात कर रहे हैं, अगर उसकी बात करेंगे तो आपको तब टैक्स का पता नहीं होगा। पर पूर्ववर्ती सरकारों में वैट लगता था, फिर स्टेट का टैक्स लगता था, तमाम प्रकार के टैक्स लग के जुड़ के फिर आते थे। अगर जीएसटी की बात, इतनी महंगाई नहीं रहती थी। हाँ महंगाई को आराम से 2 रुपए 4 रुपए बाजार में खरीद के खा लेते थे परिवार। मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अगर आप देखिए वैसे तो मैं मानता हूँ कि अगर पूर्ववर्ती सरकारों में देखा जाए तो महंगाई कम थी, सरकार महंगाई ज़्यादा है। लेकिन एक चीज़ और जान लीजिए कि पूर्ववर्ती सरकारों में सुविधाएं कम थी। इस सरकार में जो है, इस सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, इसके बाद भी आने वाली जो सरकार होगी उसमें भी सुविधाएं आपको ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि आप जैसे जैसे विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ेंगे, आप धीरे धीरे सुविधाओं की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। एक कहावत मैं बताता हूँ कि अगर आप आज के 20 साल पहले जाएंगे तो शादियों में अगर किसी के यहाँ, आप शायद समझ रहे हो मैं दर्शकों की बात कर रहा हूँ, अगर किसी के यहाँ कोल्ड ड्रिंक पीने को मिल जाता था शादियों में और पुलाव मिल जाता था, तो उस शादी का ये होता था कि बहुत अच्छी शादी है। आज ये सब खाने पीने में नॉर्मल चीज़ हो गया। सिर्फ इतना ही नहीं, लोगों के पास पैसा है तभी इतना भी शादी विवाह या फिर अन्य फंक्शन पे खर्च कर रहे हैं। एक समय था कि लोगों के पास जूता चप्पल पहनने के लिए बहुत दिक्कत होती थी, एक आध जोड़ी होता था पहनते थे। आज हर कोई, मतलब आप देखिए, अगर घर से ठीक ठाक है तो उसके पास 2 जोड़ा 3 जोड़ा जूता आपको देखने को मिल जाएगा। हर किसी के पास मोबाइल देखने को मिल रहा है, डेटा यूज कर रहे हैं, सुविधाएं यूज कर रहे हैं। उसके बाद तरह तरह के साबुन लगा रहे हैं, क्रीम लगा रहे हैं, बाइक का यूज कर रहे हैं, घड़ी का यूज कर रहे हैं। ये सब अगर आप देखिए कि आप अगर धीरे धीरे अपने आप को मशीनीकरण की तरफ बढ़ाएंगे, अगर धीरे धीरे अपने जीवन को आसान बनाने की कोशिश करेंगे, तो वैसे वैसे महंगाई बढ़ेगी। ये मैं समझता हूँ। लेकिन दूसरा मुद्दा यह भी है कि जो मुद्दा मैं एकदम जटिल तरीके से समझता हूँ कि हाँ, हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि बेरोजगारी जो है वो बढ़ी हुई है। आपको लगता है कि बेरोजगारी बढ़ी हुई है या नहीं? आपको क्या लगता है? जी नहीं, बेरोजगारी नहीं बढ़ी। अगर लोग शिक्षा की तरफ आगे जाएंगे तो बेरोजगारी ऑटोमेटिक अपने आप कम होगी। तो आपको लगता है कि जो है कि बेरोजगारी नहीं बढ़ी है, जैसे जैसे समय की मांग थी बस वैसे वैसे चीजें चल रही है। आपको क्या लगता है? मान ले बेरोजगारी नहीं बढ़ी है। हाँ। लोगों को संविदा पे नौकरी मिल रही है। हाँ। लोग पहले अखिलेश यादव की सरकार हो चाहे मायावती की सरकार हो,
पढ़ते लिखते थे, मेरिट मिला के लोगों को जॉब या नौकरी मिलती थी, लोग उससे जीविका अपने परिवार को चला बिता और लेते आपको थे। लगता है सरकारी नौकरी में कमी आई है? सरकारी नौकरी पे बहुत ज्यादा कमी है। 5 साल 2 में साल 5 भर्ती में मिली है। 5 साल में 5 भर्ती मिली है, वो भी किसी लायक नहीं है। और 2 साल कोविड खा गई। और भैया हमारे जो बैठे हैं अग्निवीर योगी के नाम- जी, अग्निवीर ये के नाम से लोग- अग्निवीर के नाम पे 4 साल में नौकरी दे रहे हैं, वो भी केंद्र सरकार जी के। मोदी जी अग्निवीर के नाम से लोग आग में जल के मर जा रहे हैं, फांसी लगा के मर जा रहे हैं युवा। जो लोग मेहनत कर रहे हैं वो गरीब किसान के बच्चे हैं। कोई नेता विधायक का बच्चे अगर दौड़े मिलिट्री में भर्ती हो तब तो हम जाने कहाँ ये लोग भी शेर पैदा गरीब किए हैं। इंसान के लोग मेहनत के सरकारी नौकरी युवा बन के देश की रक्षा करना है। हमारे और बता हमारे रहे हैं कि सरकार जो है बेरोजगार खा बढ़ा डाल ही रही है। नहीं। आपको क्या लगता है कि सरकारी नौकरी में जो है सच में कमी आई है, या फिर जो है कि लोगों के अंदर योग्यता ही नहीं सरकारी नौकरी लेने का? जी नहीं, अगर सरकारी नौकरी की आप बात देखेंगे तो वो क्या होता है, समय के मांग से हिसाब से मतलब वो बारी बारी से आ रही है। इन लोगों को शायद अभी डेटा नहीं पता होगा, लेकिन फिर भी जितनी सरकारी नौकरी आ रही हैं उसमें क्या हो रहा है, युवा बढ़ चढ़ कर एकदम हिस्सा ले रहे हैं। अभी इन्होंने बात किया अग्निवीर के लिए, अग्निवीर में सरकार क्या कर रही है, 4 साल के लिए आपके पास इतना ज़्यादा सुविधा आपको आगे मिलने वाली है, वो चीज़ें ये लोग नहीं समझ पा रहे हैं। जी आपको लगता है कि अग्निवीर देश के लिए फायदेमंद है? जी, बहुत फायदेमंद चीज़ है। जैसे अभी आपने योग्यता का बात किया, जैसे पहले सरकार में अखिलेश यादव के ही सरकार में बात कर लीजिए, तो बच्चे क्या होता था, नकल मार के पास हो जाते थे, तो किसी काम में नहीं आते थे, बस पास होने के डिग्री लेके घूमते थे बस। जैसे अभी भैया उस समय तो नकल मार के पास कर लेते हैं, नकल मारने के लिए भी अकल चाहिए। अब तो सीधा प्रमोट कर दे रहे हैं लोग। प्रमोट कर दे रहे हैं, तो अपने आप से परोस नहीं दे रहे किए हैं, थे 3-4 वो, थाली अपने साथ आप से में नहीं लोग किए पास थे हो। जी, वो कोरोना के काल में किए थे प्रमोट, वो जरूरी था करना बच्चों को घर से। जैसे अब कोरोना मैं आपको काल बता में दूं जिस सर- तरीके से लॉकडाउन लगाकर एग्जाम लेते तो जाहिर है एक बच्चे को 2 मीटर पे बैठा के एग्जाम लेते तो भी इंसान अपने घर से अपने दिमाग से पास होने की कोरोना की क्षमता बात हो रही, मैं कह रहा हूँ कि बच्चों के लिए कोरोना है, रैलियों के लिए कोरोना नहीं है। अगर आप देखिए कोरोना जो है हर चीज़ के लिए कोरोना है, उसके बाद फिर आप चुनाव के लिए आपके कोरोना नहीं है, तो ठीक है। अब इस पे कोरोना पे जो है हम आप कभी गहन चर्चा करेंगे कि क्या कोरोना ने देश को बर्बाद किया है या फिर सरकार ने कोरोना का फ़ायदा उठाया है। फिलहाल आज के लिए जो है चर्चा इतना ही रखते हैं। जो चर्चा था बहुत ही बेहतर था। दोनों पक्षों ने अपनी अपनी राय रखी है, भाजपा ने भी और कांग्रेस के सपोर्टर ने भी, भाजपा के सपोर्टर ने भी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।